अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं प्रीडेशन, कंपटीशन एंड ग्रेजिंग। ये 3 टर्म्स हैं जो हम इकोलॉजी में यूज करते हैं। तो पहले हम लेते हैं प्रीडेशन को कि प्रीडेशन क्या है। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कार्निवोरस एनिमल्स हम किसको कहते हैं? वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स पर अटैक करते हैं, उसको मारते हैं और उसको एज अ फूड यूज करते हैं। जैसे कि टाइगर है, चीता है, डॉग्स हैं और कैट हैं। तो ये क्या है? ये कार्निवोरस एनिमल है। अब इस एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स पर अटैक करना, उसको मारना और उसको एज अ फूड यूज करना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रीडेशन। और ये जो एनिमल्स है, यानी ये जो कार्निवोरस एनिमल है, इसको हम कहते हैं प्रीडेटर्स। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि प्रीडेशन की वजह से एनिमल की तादाद में कमी आ जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनिमल की तादाद जो रिमेन कांस्टेंट है। तो ये किसकी वजह से? ये रिप्रोडक्शन की वजह से। यानी अगर एक तरफ एनिमल की प्रीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ एनिमल क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। जो हॉक है, बाज, ये क्या करते हैं? ये सी फिश को खाती हैं, सी फिश। अब यहां पर होना तो ये चाहिए था कि सी फिश की तादाद में कमी आ जाती, लेकिन सी फिशिस की जो तादाद है वो रिमेन कांस्टेंट है। तो ये किसकी वजह से? ये रिप्रोडक्शन की वजह से। क्योंकि अगर एक तरफ सी फिश की प्रीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ ये जो सी फिशिस है, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं और न्यू सी फिश को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसकी जो तादाद है वो रिमेन कांस्टेंट है। हाँ, कुछ एनिमल्स हैं जो प्रीडेशन की वजह से डिसअपियर हो चुके हैं, लेकिन वो पहले से तादाद में कम थे, उसको रिप्रोडक्शन करने का मौका नहीं मिला, इससे वो डिसअपियर हो गए। सेकंड जो वो है कंपटीशन। तो कंपटीशन किसको कहते हैं इकोलॉजी में? देखो, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे सेम स्पीशीज के या डिफरेंट स्पीशीज के, तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। किस चीज के लिए? डिफरेंट रिसोर्सिस के लिए। और वो रिसोर्सिस क्या हो सकते हैं? फूड, वाटर, हैबिटाट एंड एक्स्ट्रा। तो ये ऑर्गेनिज्म इस रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपटीशन। ह्यूमन जो है, मैं इसको एज एग्जांपल लेता हूं। तो ह्यूमन जो है, ये भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि जमीन है, जमीन पर एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। इसी तरह जॉब्स के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। इसी तरह जो डॉग्स होते हैं वो भी डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। जो कैट्स होते हैं, इसी तरह जो ग्रुप ऑफ प्लांट होती है, यानी अगर एक जगह पर ग्रुप्स ऑफ प्लांट जो है वो प्रेजेंट है, तो इस ग्रुप्स में भी कंपटीशन होगी। यानी कि हर प्लांट जो है वो कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा सनलाइट को हासिल कर सकूं, मैं ज्यादा वाटर को शायद से हासिल कर सकूं, मैं ज्यादा मिनरल सॉल्ट को शायद से हासिल कर सकूं। तो ये क्या है? ये कंपटीशन है। कंपटीशन जो है, इसके 2 टाइप है। फर्स्ट जो है वो है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और सेकंड है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो पहले हम लेते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द कंपटीशन बिटवीन organism of same species is called intraspecific competition। यानी कि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान अगर कंपटीशन हो रही है डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए, तो इसको हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। जो कि अभी मैंने एग्जांपल दे दी, ह्यूमन बीइंग के दरमियान अगर कंपटीशन हो रही है डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए, तो ये क्या है? ये इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन है। इसी तरह अगर डॉग्स के दरमियान या कैट्स के दरमियान, तो ये क्या है? यानी कि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान अगर कंपटीशन हो रही है रिसोर्सेज के लिए, तो ये क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है।
सेकंड जो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेशीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी अगर डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान कंपटीशन हो रही है डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए, तो इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मैं एग्जांपल देता हूं, जो शार्क है, शार्क इस तरह जो डॉल्फिन है और जो सी बर्ड हैं, सी बर्ड, शार्क जो है वो एक अलग स्पीच से बिलोंग करता है, डॉल्फिन जो है एक अलग स्पीच से बिलोंग करता है, और सी बर्ड जो ये एक अलग स्पीशीज से बिलोंग करती हैं। और ये तीनों जो ये सेम टाइप के फिश जो है उसको खाते हैं। ये तीनों सेम टाइप के फिश जो है उसको खाते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों के दरमियान क्या होगी? इस फिश को खाने के लिए कंपटीशन होगी, और ये तीनों जो ये डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इस तरफ फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक एरिया है। अब यहाँ पर डिफरेंट स्पेशीज के प्लांट जो है वो प्रेजेंट है, तो इनमें से हर प्लांट जो है वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा अमाउंट के वाटर जो है इसको एब्जॉर्ब कर सकूं, और हर प्लांट जो है वो कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा अमाउंट के मिनरल साल्ट जो है ये उसको एब्जॉर्ब कर सकूं, और हर प्लांट जो है वो कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकूं। तो ये भी क्या है? ये भी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। बास कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है इफेक्टेड हो जाते हैं, और बास कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड हो जाता है और एक इफेक्टेड नहीं हो जाता। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पावरफुल है और कौन सा वीक है। अगर दोनों बराबर है तो फिर दोनों जो है वो इफेक्टेड होंगे, और अगर एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है तो स्ट्रॉन्ग जो है वो या लेस इफेक्टेड होगा या बिल्कुल इफेक्टेड भी नहीं होगा, और जो वीक है वो ज्यादा इफेक्टेड होगा। और यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लें, द कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इज मोर हार्मफुल देन द कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सेम स्पीशीज के दरमियान, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो कंपटीशन होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है कंपेयर टू डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शेयर करते हैं सिमिलर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को, तो इसलिए जो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके दरमियान जो कंपटीशन होती है वो ज्यादा हार्मफुल होती है। थर्ड जो है वो है ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग क्या है? जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं, हार्बिवोरस एनिमल्स, हार्बिवोरस एनिमल हम किसको कहते हैं? वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि को है गाय, बफेलो है भैंस, गोट है बकरी, इस तरह जो रेबिट है खरगोश। तो ये क्या है? ये हार्बिवोरस एनिमल्स हैं। अब इस हार्बिवोरस एनिमल्स का प्लांट्स को खाना, ग्रास को खाना, तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रेजिंग। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ग्रेजिंग जो है इसके फायदे हैं या नुकसान। देखो एनिमल के लिए तो ग्रेजिंग फायदेमंद है क्योंकि वो तो फूड ऑब्टेन करते हैं, उसके साथ अपनी फूड की फिक्र होती है, लेकिन प्लांट के लिए नुकसानदेह है। बास ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रेजिंग की वजह से लेस इफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि ग्रासेस। ग्रासेस जो उसकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है, तो इसलिए वो ग्रेजिंग की वजह से लेस इफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं वो ग्रेजिंग की वजह से मोर इफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि अगर उससे ये हार्बिवोरस एनिमल्स लीफ को खा जाए तो फिर ये जो हायर प्लांट होते हैं उसको फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम का सामना पड़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो कहां पर होती है? प्लांट में लीफ के थ्रू होती है। तो अगर प्लांट में लीफ नहीं होंगे तो फिर प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, और जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा फिर उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी ना
वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इस प्लांट को फूड नहीं मिलेगी। और अगर कंडीशन सीवियर है हो जाएंगे तो फिर इस प्लांट की जो डेथ है वो भी पॉसिबल हो सकती है। तो ये थी प्रीडेशन, कंपटीशन एंड ग्रेजिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।